LIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। राजस्थान में बीते 2 सालों में औद्योगिक निवेश का माहौल बना है। पिछली सरकार के 5 सालों के मुकाबले इन 2 साल में ज्यादा निवेश आया है। ये दावा किया उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने। राजस्थान की गहलोत सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस सरकार ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं और चिंताओं के बीच में अपने इन 2 सालों को पूरा किया और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ी। केंद्र सरकार को भी राज्य की सरकार की पीठ थपथपानी पड़ी। हमारे साथ हैं उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री गहलोत के विश्वस्त कहे जाने वाले प्रसादी लाल मीणा। बहुत ही सीनियर लीडर के तौर पर कांग्रेस में उनकी गिनती होती रही है। प्रसाद लाल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी सरकार के काम को? बहुत करीब से आपने योजनाओं का निर्माण होते हुए देखा और कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए सरकार को देखा। हमारी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमने जो जनता से वायदे किए जन घोषणा पत्र में, उसमें से 70% से भी अधिक हमने उनको पूरा किया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे यहाँ पर था किसानों की कर्ज माफ़ी का। वसुंधरा सरकार ने 50,000 तक के कर्जे माफ़ किए थे। हमने 2 लाख तक के किसानों के कर्जे सरकार बनने के 10 दिन के अंदर कर दिए। किसानों को प्रमाण पत्र दे दिया। उन किसानों को वापस सरकार ने 1600 करोड़ का ऋण भी वापस दे दिया। ये हमारी सरकार का सबसे बड़ा और किसानों के लिए, राजस्थान किसानों के लिए बड़ा मुद्दा था। हमने उसको कंप्लीट 10 दिन के अंदर करके सबको दोबारा लोन भी दे दिया। और जो वायदे हमने किए, पेंशन का किया, हमने सामाजिक सुरक्षा का किया, हमने महिलाओं और बाल उनके लिए किया, वो सब वायदे करीब करीब हमने पूरे। और इंडस्ट्रीज का भी हमने जो किया था, लोगों को रोज़गार का, निवेश का, उसमें बहुत बड़ा हमने कानून में बदलाव ला के उसमें भी हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और राजस्थान का इन्वेस्टमेंट जो हमारा रैंकिंग में हिंदुस्तान में 9वां स्थान था, हम उससे 8वें स्थान पर आए। और इस साल के हमारे जो कामकाज को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हमने बिजली का हमने कहा था कि हम 5 साल तक पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे किसानों के ऊपर। हमने बिजली का किसानों पर 1 पैसे का भार भी 5 साल तक नहीं डालने का जो वायदा किया, उसको भी हम निभा रहे हैं। हमने गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए हमने 1 रुपये किलो का गेहूं दिया। इसलिए हमने कहीं भी सबके सहयोग से इस राज्य सरकार का जो फैसला था हमने उसको बहाल किया। और मेडिकल में हमने सारे जिलों में जो घोषणा की थी, हमारे पहले कोविड की जांच का कोई साधन नहीं था स्टेट में। अब आपको खुशी होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हर जिले में जांच के सेंटर खोल दिए। आज हमारे 45,000 जांच हर दिन हो सकती है, इतना हमने पूरे प्रदेश में बनाया। एक सबसे बड़ी बात रही कि क्योंकि कोरोना था और कोरोना के कारण जो विषमता पैदा हुई, तो कैसे आपने इंडस्ट्रीज को मेंटेन रखा, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग था। और केंद्रीय मदद कितनी रही, ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। हमने इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो काम किया, बेहतर काम किया। और हमने नया कानून लाके किया, लोगों को परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़मीनें सस्ती की, रिको के हमने काम को आज को और ज़्यादा बढ़ाया। और हमने इतना काम किया कि हमने पहले की सरकार ने 5 साल में जितना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ रिको में, उतने जो प्लाट 10-10 साल से लोग नहीं ले रहे थे, हमारी नई पॉलिसी के कारण, हमारी जो नई रिप्स पॉलिसी मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष घोषणा की थी, उसका 1 साल में इतना असर हुआ कि जो 10-10 साल से प्लॉट नहीं बिके थे, सारे हो गए 1600 करोड़ रुपए, जो पिछली सरकार के समय 5 साल में नहीं हुआ। हमने वो इस साल 19-20 के साल में 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर इनकम हुई रिको में, इतने बिके। और हमने अभी ये 50वां साल है रिको का, हमने तय किया कि अभी 23 क्षेत्र हमने रिको के नए घोषित किए हैं। अब 30 और करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में हम 50 साल के रिको के क्षेत्र में 50 नए औद्योगिक क्षेत्र, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर सब डिवीज़न लेवल पर हमारे रिको के क्षेत्र विकसित करेंगे, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, जिससे लोगों को काम मिले, और जिससे लोगों को वहाँ पर स्थानीय स्तर पर शहरों की तरफ लोगों को नहीं आना पड़े। इसलिए हर ब्लॉक, हर सब डिवीजन स्तर पर हम रिको क्षेत्र विकसित करने के लिए हमने घोषणा कर दी। और अगले बजट में बहुत सारे
सब डिवीजन लेवल की हम उनकी घोषणा करके हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी पूर्णतया समाप्त हो, इन्वेस्टमेंट हो, गांव में रोज धंधे खुले, उद्योग लगे, और सबसे बड़ी जो हमारी घोषणा है रिप्स की कि 5 से 8% तक हम लोगों को 5 साल तक उनका इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। उसी का कारण है कि राजस्थान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, जो पिछली सरकार के 5 साल में नहीं आया, वो हमारे 1 साल में आया। हम चाहते हैं औद्योगिक नया हम जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसका एक कार्यालय होगा, वहाँ पर 14 विभाग के अधिकारी एक साथ बैठेंगे। कहीं भी उद्योगपतियों को, बड़े से बड़े उद्योगपतियों को एक ऑफिस के अलावा एक छत के नीचे कहीं भी एनओसी के लिए 100 तरह की एनओसी वहीं पर 14 विभाग के अधिकारी बैठकर देंगे, जिससे हमारे यहाँ निवेशकर्ताओं को राज्य में आने पर कोई कठिनाई नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ब्यूरोक्रेसी के किसी तरह के वो शिकार नहीं बने। 14 विभाग के अधिकारी एक छत के नीचे बैठकर इन्वेस्टमेंट जो बोर्ड होगा उसके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चेयरमैन रहेंगे, और उसका पूरे अधिकारी इन उद्योगपतियों को राहत देने के लिए किसी तरह की उनको समस्या नहीं आए। इसी कारण हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, उद्योगों को यहाँ पर बहुत सारे रिको के क्षेत्र बढ़े हैं, बहुत सारे उद्योगपति आए हैं, बहुत सारे उद्योग लगने की हमारे यहाँ संभावना है। सरकार की ओर से उनको पूरा का पूरी सुविधाएं देने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन करके हमने सुविधाएं दी है, जिस कारण ही यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। राजनीतिक सवाल भी आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता है। सामाजिक चुनौती जो इस सरकार के दौरान आई, गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, ट्राइबल मूवमेंट नज़र आया हमें दक्षिणी राजस्थान में, तो सरकार ने जिस तरह से उसको निपटा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमने सारे आंदोलन जो भी हुए, ट्राइबल आंदोलन हुआ इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, उसको भी हमने बड़ी सहजता से लोगों को, हमारे विधायकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी को और सरकार का एक तरह से उनका मुख्यमंत्री जी का जो दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय था, उसी कारण कहीं कोई किसी तरह की हिंसा नहीं हुई, और उसको भी शांति से हमने निपटाया। और उनकी जो मांगे थी उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसी के अंतर्गत वहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे। हमारा ट्राइबल से और से सारे राजस्थान के लोगों से हमारी सरकार के ऊपर जो विश्वास है, और सरकार में जो विश्वास लोगों का है, उसी कारण किसी तरह की कोई गुर्जर आंदोलन भी हुआ, उससे भी हमने शांति से निपटा। कहीं भी हमारी सरकार, पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, कहीं भी हमने आंदोलन में हिंसा या लाठी या बल का प्रयोग नहीं किया। हमने बातचीत से सब चीज़ों को सुलझाया, जबकि पिछली वसुंधरा सरकार ने हिंसा करके 100 लोगों को मार दिया, गुर्जरों को, और जिस तरह हिंसा का हमने कहीं भी एक भी लाठी का बल का प्रयोग हमने नहीं किया। इसलिए सब चीज़ें हमने बातचीत से सुलटाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने। उसी के कारण है कि हमारी सरकार की आज छवि लोगों में अच्छी है। लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने सब चीज़ों को समुचित तरीके से निपटाया, और जनता का विश्वास जो बना है वो बना रहे। राजनीतिक चुनौती, आप कोरोना से लड़ रहे थे, आपकी सरकार लड़ रही थी, और उसी बीच में आपकी पार्टी में विद्रोह हो जाता है, एक कैंप विद्रोह करके दिल्ली बैठ जाता है, सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास होता है। वो एक बड़ी चुनौती इस सरकार ने झेली। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि सी थी सरकार को बचाने में, हाईकमान का पूरा सहयोग था। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, हमारे सेंटर के अजय माकन जी ने, सुरजेवाला जी ने, जो यहाँ पर लगातार हमारे जो पूर्व महामंत्री इंचार्ज थे पांडे साहब, उन्होंने लगातार यहाँ कैंप करके 1 महीने तक लगातार कैंप करके हमारी सरकार को बचाया। बातचीत से सब जो कोई आपस में विवाद था उनको पिचअप किया और सबको एक जगह बैठाया। ये बातचीत से ही संभव हुआ, और सरकार गिराने की जो बीजेपी की साजिश थी उसको नाकाम किया। सब बीजेपी की चाल थी इस तरह का काम करना। बीजेपी अपनी चाल में नाकाम हुई, और हमारी पार्टी हाईकमान ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार को बचाया, और हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हाईकमान और सोनिया जी क्या सोचते हैं, जैसे वो निर्देश देंगे उसी तरह हमारी सरकार काम करेगी। अशोक गहलोत को सियासी जादूगर कहा जाता है, और बहुत करीब से आप उनके हर सरकार में प्रमुख ओहदों पर रहे हैं। अभी जिस तरह का 2 साल रहा, कई संकट आए, झंझावात आए, जिस तरह उन्होंने सरकार चलाई, उसको लेकर एक अलग तरह की राजनीति अशोक गहलोत ने देखी, जो उससे पहले कभी नहीं देखी थी उन्होंने। किस तरह देखते हैं उनकी खुद की शैली को? देखो, अशोक गहलोत जी की शैली जो है काम करने की,
लोगों से व्यवहार की, जिस तरह सरकार को उन्होंने चलाया, और अशोक गहलोत के ही कारण हमारी सरकार अल्पमत में होते हुए भी हमारा पूरा बहुमत नहीं आया था, सरकार बनाई और उसको 123 की संख्या तक पहुंचाया। ये अशोक जी का ही जादूगरी है और उन्होंने सरकार को जिस तरह मजबूती दी, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने चुनौती का सामना किया, अपने आप में सबको साथ लेकर वो चलते हैं। इसी कारण साथ लेकर चलने के कारण ही हमारी सरकार अच्छा काम करी है और करेगी, और सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। बीजेपी की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी, ये जनता को अशोक जी ने विश्वास दिलाया। प्रसादी लाल जी क्योंकि एक धुरंधर राजनेता के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते हैं और अशोक गहलोत की मजबूत राजनीतिक छत्रप के तौर पर भी जाने जाते हैं। 5 साल अशोक गहलोत की सरकार चलेगी ऐसा दावा उन्होंने किया है और साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले समय में और भी विकास के कई कीर्तिमान देखने को मिलेंगे और अगला जो तीसरा साल होगा सरकार के वर्षगांठ का, वो कोई अभूतपूर्व सौगातों को लेकर आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर।